तो देखिए यदि हम डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन की बात करें ना, डी और डी की, है ना, अगर डी और डी की बात करें ना तो बेसिकली इसमें क्या है ना, दो चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और उसी को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये पूरा जो ये होता है ना क्लॉक है, ये 360 डिग्री का होता है। तो यदि हम एक बार अगर राइट टर्न लेते हैं ना तो कितने डिग्री का डिफरेंस आता है? 90 डिग्री का। ध्यान रखना, जैसे मतलब कि ये मतलब चार लेफ्ट में या फिर 4 राइट में हम पूरा 360 डिग्री कवर करें। ध्यान रखना, इसका यूज होगा आगे। 4 लेफ्ट कर लें, मतलब कि लेफ्ट मतलब कि ये 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 लेफ्ट, है ना। 4 राइट कर ले फिर भी वही आएगा। तब भी वही आएगा, हाँ, है ना। ये तो डायरेक्शन है, ठीक है ना। क्लॉक वाइज होता है कैसे? 1 2 3 4 जो होते हैं ना क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज जो अपोजिट है ऐसे। हाँ, एक इसमें थ्योरी होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिससे मतलब कि ये जो है ना हाइपोटेनस जो है ना, ये जो है ना, ये एच इक्वल टू, है ना, एल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना यूज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। प्रणव 10 किलोमीटर वेंट टू दी नॉर्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये मान लीजिए, नहीं अभी मत बनाइए, अभी देखिए केवल ये मान लीजिए कोई सेंट्रल पॉइंट है, वो 10 किलोमीटर कहाँ जाता है? नॉर्थ में, ठीक है। फिर देन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। वेस्ट जाता है 10 किलोमीटर, ये देखिए, ओके। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक। अब साउथ का होगा, नीचे होगा उसका ना, ये जाता है साउथ 5 किलोमीटर, ओके, ऑलराइट। देन फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड और फिर से ईस्ट जाता है, तो फिर से 10 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, तो क्या है? नॉर्थ है, ये लीजिए। देखिए कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है। थोड़ा आगे टफनेस बढ़ेगा, जैसा बोलता है ना वैसा करते जाइए आराम से। ये वाला पढ़िए, पढ़िए। After walking 200 meters, I turned right and covered distance of 100 meters. मतलब कि पहले 200 मीटर चला है, इसके बाद मुड़ा है। तो लीजिए मान लीजिए ये उसका पॉइंट है, और मान लीजिए कि हमें 200 पॉइंट ये ऊपर चला है। हम नहीं दिया तो नॉर्थ लेना। नहीं किसी भी डायरेक्शन में ले, आंसर आ जाएगा। अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मान लीजिए नॉर्थ चला 200 मीटर, फिर राइट, तो राइट क्या होगा? ये होगा। तो ये क्या हो गया? राइट टर्न लिया, कितने मीटर? 100 मीटर। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है? लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या होगा? इसका ऊपर हो जाएगा, तो टर्न हुआ, अब क्या आएगा? 300 मीटर चला है। आगे देखिए, फाइनली आई एम फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ जा रहा है। तो ये जब ये नॉर्थ जा रहा है तो ये क्या होगा? साउथ होगा। अब देखना, आप बोल के नॉर्थ क्यों नहीं कहते ना। अब देखना, मान लीजिए ये वो है, मैं अब इधर ले जाता हूँ, तो ये जो है ना 200 मीटर गया, इसके बाद क्या हुआ था? राइट। तो राइट क्या होगा? नीचे। तो राइट नीचे होगा ये 100, जो कि इधर जा रहा है ना, राइट नीचे होगा। फिर क्या बोला? लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या होगा? अब इधर नीचे जा रहा है ना, तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो ये लेफ्ट गया इधर, कितना? 300 मीटर। अब देखिए ये जो है ना, जो यहाँ आ रहा है ना, ये क्या होना चाहिए? नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ जब ये है, तो इसके पीछे वाला क्या होगा? और ये कहाँ है? साउथ में है, तब भी आपको साउथ में ही आएगा ना। चाहे जो भी लाए, वो जो है ना, वो जब बोल रहे हैं तो हमेशा वही है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमको हमेशा ऐसे लेना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले ले। जो बोल रहे हैं कि आई एम फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ को अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा ऑब्वियसली। ये वाला देखिए, राघु कवर 2 किलोमीटर रन इन द साउथ डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए राघु को स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ डायरेक्शन में आया, 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। देन टर्न राइट, राइट मतलब कि इधर जाएगा, तो ये गया 5 किलोमीटर राइट में। फिर अगेन टर्न राइट, तो अगेन टर्न राइट मतलब क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो कितना गया? 8 किलोमीटर। ये देखिए 8 किलोमीटर। रन इन हुई डायरेक्शन बाज ही फेसिंग, बाज ही सीन बैक इन एंड। तो एंड में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ में। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन बन रहे हैं ना। ये देखिए, शारदा स्टार्टेड वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन,
तो मान लेते हैं कि साउथ डायरेक्शन जो है ना स्टार्ट कर रही है, ये देखिए साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए 15 मीटर। फिर सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऐसा, ये देखिए सी टर्न्स ट्वाइस लेफ्ट, मतलब एक बार लेफ्ट 15 मीटर, फिर एक बार फिर लेफ्ट, तो फिर ये ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ आ गई है ना। अब बोल रही है कि अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से कितनी दूर पे है और कौन से डायरेक्शन पे है, तो ईस्ट में है और 15 मीटर में है, ये देख लीजिए, इतना आसान है। ऐसे ये देखिए, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक आदमी जो है ना ईस्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर जाते हैं, तो है ना, जाता कितने मीटर, 75 मीटर, ये देखिए 75 मीटर उड़ गया। फिर ही टर्न्स टू लेफ्ट, तो ऊपर गया वो, थोड़ा डायरेक्शन में ध्यान रखना, गया है तो ये गया 25 मीटर, है ना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, है ना, फिर से लेफ्ट गया वो, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, तो गया 40 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना 40 मीटर गया है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, लेफ्ट मतलब नीचे आ गया और गया 25 मीटर, मतलब फिर से यहाँ पे आ गया है। तो ये बोल रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे है। तो ये बताइए, ये जब 40 इधर चला गया तो कितना बचा, 75 में चला गया 35, ये हो गया। तो ये जानते क्या, ये था एक पॉइंट का जहाँ भी हमको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों निकालना था। अब थोड़ा सा पॉइंट चेंज होगा। अब ये देखिए संध्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Sandhya walks 25 meter towards north, then takes left turn and walks 22 meter, and then takes right turn and walks 30 meter. After that, she takes left turn and walks 28 meter, then takes right turn and walks 35 meter. Finally, takes a left turn and walks 25 meter. In which direction is Sandhya Sandhya is walking. walking? अभी क्या है, इसको सॉल्व करेंगे ना, कम से कम हमको 1 मिनट लगेगा। लेकिन क्या है, अब बताता हूँ आपको एक स्मार्ट अप्रोच है इसमें। जानते क्या है, इसमें हमको क्या पूछ रहा है वो, डायरेक्शन, संध्या, हमको डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, केवल डायरेक्शन। तो अब देखना है, तो ये बताइए, कोई आदमी अगर यहाँ है, अगर लेफ्ट गया और फिर से राइट हो गया, तो मतलब वहीं फिर से वो वापस आ जाएगा। अब ध्यान समझना है, संध्या वाज 20 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, ये देखिए। फिर लेफ्ट गई, फिर अगेन राइट चलना, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर अगेन देखिए यहाँ पे लेफ्ट ली, फिर अगेन यहाँ पे राइट, ये लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल। फिर यहाँ पे अगेन लेफ्ट ली फाइनली। तो ये नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, उधर, यानी ये नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट है, यानी वो फाइनली कौन डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। यानी हमने ये जो दिया ना 25 मीटर 20 मीटर, हमने इसका हेल्प नहीं लिया। देख, राइट को लेफ्ट से काटना है, लेफ्ट को राइट से काटना है, और जो बचेगा ना लास्ट में एक लेफ्ट बचा, तो नॉर्थ में जा रही थी, नॉर्थ का लेफ्ट ये होगा, बेस्ट होगा। पहले लेफ्ट गई, फिर राइट गई, तो फिर राइट किसको काटा, लेफ्ट को काटा, लेफ्ट को राइट से, हमेशा अपोजिट काटना है, अपोजिट वाले, लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से। लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट जा रही थी तो राइट को काटा, हाँ, तो हाँ फिर वहीं पे आगे जा जाएगी। अगर मुझे इधर जाना है, अब राइट, तो फिर वापस आ जाएंगे ना, फिर से राइट से लेफ्ट जा रही थी, तो फिर राइट को काटा। फिर एक लेफ्ट बच गया, तो नॉर्थ में जा रही थी, लेफ्ट बेस्ट हो जाएगा। टाइम बचाने के लिए शॉर्ट बता रहा हूँ। ये वाला देखिए आप, देखिए, person is going towards north. After walking 150 meter, he turns to his right and walks 80 meter. देखिए नॉर्थ में जा रही है ना, ठीक है, नॉर्थ बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए राइट में जा रही है, ठीक ना, फिर से राइट में जा रही है, ध्यान रखना, एक राइट, दो राइट और 3 राइट, 3 राइट गई है, फिर लास्ट में लेफ्ट, तो एक लेफ्ट और एक राइट तो गया है, लेकिन 2 राइट अभी बचा है। तो ये 2 राइट जो है ना 180 के बराबर होता है, ध्यान रखना, एक राइट 90 के बराबर, 2 राइट 180, तो मतलब 180 मतलब क्या, ये क्लॉक है और ये है, तो 180 मतलब यहाँ आ जाएगा ना, तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, साउथ है, साउथ फेस कर रही है। ऐसे मतलब कि ये हमको मतलब नहीं है 150 मीटर पसाने के लिए दिया रहता है। हाँ, ऐसा तभी करना जब हमको केवल डायरेक्शन पूछा रहेगा। अगर हमको ये पूछा कि कितने दूरी पे है, तो हमको बनाना पड़ेगा पूरा डायग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। केवल अगर डायरेक्शन पूछा तब ऐसा ध्यान रखना, कभी एग्जाम से टेस्ट करता है, अब आपको टाइम खराब कर देगा वो, इसलिए बता रहा हूँ। आगे देखिए, इसको पढ़िए। person walks 5 kilometer टुवर्ड द वेस्ट, तो ये देखिए, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, 5 किलोमीटर वेस्ट गया। फिर after that he turns लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट नीचे आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ से इसकी क्या दूरी, तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, तो 12 5 है तो क्या हो जाएगा 13, तो डिस्टेंस क्या आ गई 13। अब क्या बोल रहा है कि इन कंपेयरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट, ये बताइए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट क्या है, ये है साउथ और
वेस्ट, ये साउथ वेस्ट आंसर है। ये तो सीधे पाइथागोरस पे थ्योरम पे बेस है। हालांकि इतना आसान नहीं पूछेगा आई भी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तेरा कैसा है? पाइथागोरस थ्योरम होता है ना 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अच्छा, वो करने के बाद हाँ 13 आएगा ना। 144 पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगा जब यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगा। हाँ 169 13 का। हाँ ये वाला देखिए, पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ है। ये बताइए टुवर्ड साउथ 20 किलोमीटर, ठीक ना। अरे रुकिए यहीं पे बना लेता हूँ। देखिए टुवर्ड साउथ 20 किलोमीटर, ये लीजिए। फिर टर्न्स लेफ्ट एंड बैक 5 किलोमीटर, ये देखिए 5 किलोमीटर आया। फिर एंड देन फ्रॉम देयर ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 20 नॉर्थ तो 20 किलोमीटर पे देखिए इसके बराबर में आ गया है। फिर फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 राइट, तो फिर इधर आ गया है। अब यहाँ पे पहुँच गया ये। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, हाँ तो फिर कहाँ से ये बताइए, 10 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, क्योंकि 5 तो 10 5 15 है। फिर इन कंपेरिजन तो स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है, ईस्ट है, इसकी साइड है। फिर हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड द पर्सन वॉक इन टोटल, ये बताइए 20 5 25 25 25 और 20 45 10 55 55 अच्छा 55। इसको मत जोड़ना है 5 को, क्योंकि वो तो नहीं चला है ये केवल ऐसा चला है। अच्छा बस 45 55 10 55। हाँ देख कितना आसान है। अब ये देखिए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, इफ ही टेक्स नॉर्थ, ध्यान रखना। ये देखिए ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। फिर 3 राइट टर्न्स, ये बताइए राइट टर्न किधर होता है, ये बताइए एक राइट टर्न कहाँ गया, वो ईस्ट में। दूसरा राइट टर्न कहाँ गया, साउथ में आ गया। तीसरा राइट टर्न कहाँ गया, वेस्ट में आ गया। तो कहाँ फेस करेगा वो, वेस्ट में फेस करेगा। अच्छा 90 4 राइट टर्न में हमेशा अपने उसी सन में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे है 4 राइट टर्न में यहाँ पे आ जाएगा। 3 राइट टर्न मतलब यहाँ पे हाँ बस हो गया। अब देखिए इसका सेकंड वाला पढ़िए। पर्सन फेसिंग वेस्ट, इफ ही टेक्स 3 लेफ्ट टर्न। अब देखना ये यहाँ पे फेस कर रहा है, लेफ्ट मतलब क्या, इधर ये इधर। तो एक लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट, तीसरा टर्न नॉर्थ में आ जाएगा। ये देख लीजिए कितना आसान है, देख लीजिए। ये देखिए पर्सन फेसिंग साउथ, साउथ है, देखिए साउथ फेस का, ठीक है। फिर 2 राइट टर्न्स, राइट टर्न तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ में आ गया। फिर हाँ ये देखिए नॉर्थ आ गया। ये देखिए पर्सन फेसिंग इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, मतलब कि ये इधर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इफ ही टेक्स 3 लेफ्ट टर्न्स, देखना अब लेफ्ट टर्न ले रहा है ना, तो एक लेफ्ट टर्न यहाँ आ जाएगा, एक लेफ्ट टर्न यहाँ आएगा, एक लेफ्ट टर्न यहाँ आ जाएगा। तो क्या फेस करेगा, नॉर्थ ईस्ट फेस करेगा। देखिए ये देखिए पर्सन फेसिंग साउथ ईस्ट, तो यहाँ फेस कर रहा है पर्सन, ठीक है। फिर ही टेक्स 73 राइट टर्न्स, 73। अब यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि 73 कैसे करे ना। ये बताइए हर 4 टर्न में क्या हो जाता है, ये पूरा चक्कर लगा लेता है। तो 73 को 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो यानी एक के राइट टर्न लेना है अब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट आंसर आ गया। लोग घबरा जाएंगे, पीछे लेना होगा। अच्छा ले 72 ना, तो एक आगे बढ़ेगा ना। अच्छा हाँ, एक पीछे लेना, हाँ आगे लेना है ना, ये राइट टर्न लेना है। तो राइट मतलब क्या, आगे आएगा। इस ऐसे इसको देखिए, अ पर्सन इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ये देखिए यहाँ पे पर्सन है, वो साउथ वेस्ट है। फिर टेक्स 87 लेफ्ट, तो 87 को 4 से डिवाइड कितना आएगा, 86 हो जाएगा ना। एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक कहाँ से रिमाइंडर होगा, 87 को 4 से डिवाइड कितना आएगा, 84 आएगा। 3 रिमाइंडर आएगा, ये 3 लेफ्ट टर्न लेगा। तो ये लेफ्ट मतलब एक लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न। आंसर क्या आएगा, कितना लेफ्ट टर्न हुआ है, 3 है ना। तो लेफ्ट टर्न लेना है ना, तो लेफ्ट टर्न में क्या आएगा, एक लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न। तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। बस हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना आसान है, मतलब बस वही। एक मिनट, साउथ वेस्ट से 3 लेफ्ट टर्न होगा ना, तो लेफ्ट टर्न इधर होगा ना, एक लेफ्ट टर्न। एक उधर क्यों जा रहे हैं, इधर नहीं होगा, ऐसा होगा लेफ्ट टर्न। अच्छा हाँ चलो, उल्टा होता है ना, हाँ मैं राइट, लेफ्ट टर्न लेना है। ध्यान रखना पड़ेगा लेफ्ट हाँ। राइट। इतना ही है। हाँ तुम देखिए कंसेप्ट क्लियर रखना है, बस हो गया। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो अपने आप आंसर मुझे भी हो गया, आ जाएगा, बस हो गया।